हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करते हैं आपका नोच सेंसिटिविटी, जिसको हम क्यू फैक्टर के नाम से भी जाने जाते हैं बोलते हैं। स्टूडेंट ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि ये गेट में भी कई बार पूछा गया है, ये ईएस एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है और इवन ये पीएससी के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट कवर करेंगे और लास्ट में इसका ग्राफ देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आओ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। तो नोच सेंसिटिविटी फैक्टर क्यू क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल इंक्रीज स्ट्रेस ओवर नोमिनियल स्ट्रेस to the theoretical stress over the nominal stress तो स्टूडेंट एक्चुअली क्या होता है, जो आपकी नोच सेंसिटिविटी होती है, जिसको क्यू के नाम से भी जाना जाता है, एक्चुअली ये क्या होता है स्टूडेंट? इट इज अ रेशियो ऑफ, एक ये रेशियो होती है, इट इज अ रेशियो ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस ओवर द नोमिनियल स्ट्रेस टू द रेशियो ऑफ थियोरेटिकल स्ट्रेस ओवर द नोमिनियल स्ट्रेस। तो एक्चुअली स्टूडेंट ये इसका एक फॉर्मूला होता है कि ये क्या होता है, देखो कि एक रेशियो होती है कि एक्चुअल स्ट्रेस ओवर द नोमिनियल स्ट्रेस टू द थियोरेटिकल स्ट्रेस ओवर द नोमिनियल स्ट्रेस। मींस आपको देखो दो कंसीडर करने, एक तो है एक्चुअल इंक्रीज स्ट्रेस टू द नोमिनियल स्ट्रेस सिग्मा नॉट, और ये होगी थियोरेटिकल स्ट्रेस ओवर द नोमिनियल स्ट्रेस। तो स्टूडेंट इसका जो फॉर्मूला होगा, तो देयरफॉर Q इक्वल टू सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा नॉट अपॉन में सिग्मा थियोरेटिकल मैक्स माइनस सिग्मा नॉट। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट Q इक्वल टू सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा नॉट अपॉन में सिग्मा थियोरेटिकल सिग्मा मैक्स माइनस में सिग्मा नॉट। तो देयरफॉर Q इक्वल टू सिग्मा मैक्स अपॉन में सिग्मा नॉट माइनस 1 एंड अपॉन में क्या हो जाएगा? स्टूडेंट सिग्मा थियोरेटिकल मैक्स अपॉन में सिग्मा नॉट माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। तो देयरफॉर Q इक्वल टू आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो देयरफॉर KF माइनस 1 अपॉन में KT माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट है, which is equal to KF माइनस 1 अपॉन में KT माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो गया आपका? Q इक्वल टू सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा नॉट अपॉन में सिग्मा थियोरेटिकल सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा नॉट, which is equal to Q इक्वल टू सिग्मा मैक्स अपॉन में सिग्मा नॉट माइनस 1 अपॉन में सिग्मा थियोरेटिकल मैक्स अपॉन में सिग्मा नॉट माइनस 1। तो आगे जाके इसमें Q की वैल्यू निकलेगी स्टूडेंट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट में भी इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो KF माइनस 1 अपॉन में KT माइनस 1। तो KF एंड KT क्या हो जाएगा एक्चुअली स्टूडेंट? KF क्या हो जाएगा आपका? KT क्या हो जाएगा आपका? थियोरेटिकल वैल्यू हो जाएगी और ये आपकी फटीग वैल्यू हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसमें यहां से हम KF की वैल्यू निकालेंगे। तो KF की वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी स्टूडेंट? तो देयरफॉर KF इक्वल टू, अब स्टूडेंट यहां से हम इसको अगर प्लस माइनस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या वैल्यू निकलेगी? 1 प्लस Q KT माइनस 1। देखो स्टूडेंट निकली वैल्यू आपकी, देखो 1 प्लस Q KT माइनस 1, ये आपकी वैल्यू निकलेगी 1 प्लस Q KT माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो अब विच इज इक्वल टू, स्टूडेंट यहां क्या होगा? विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल रहेगी? ये रहेगी आपकी सिग्मा मैक्स अपॉन में सिग्मा नॉट। एक ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, KF इक्वल टू 1 प्लस Q
1 प्लस क्यू के टी माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट, के एफ इक्वल टू 1 प्लस क्यू के टी माइनस वन। अब यहां से स्टूडेंट इसकी रेंज निकलेगी, देयरफॉर रेंज क्या होगी आपकी, रेंज होगी 0 से 2 1 तक, 0 से लेके 1 तक। अब एक बार स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसमें q की वैल्यू को 0 रखेंगे एंड q की वैल्यू को 1 रखेंगे। तो देयरफॉर q इक्वल टू 0 एंड q इक्वल टू 1। अगर q इक्वल टू 0 रखेंगे तो स्टूडेंट जब हम q की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा मटेरियल क्या है, सेंसिटिव है या नहीं है। तो यहाँ पे रखेंगे व्हेन q इक्वल टू 0, तो क्या होगा, द मटेरियल is not sensitive, the material is not sensitive। तो therefore इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पे स्टूडेंट इसकी वैल्यू रखेंगे तो मटेरियल इज नॉट सेंसिटिव, तो अगर देखो स्टूडेंट इसमें वैल्यू रखी तो क्या होगी, क्या निकलेगी, तो therefore kf इक्वल टू 1 आपकी वैल्यू। अगर q इक्वल टू 0 रखोगे तो kf क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। अगर q की वैल्यू 1 रखते हैं तो therefore क्या होगा, आपका जो मटेरियल होगा, therefore the material is sensitive। मटेरियल क्या होगा स्टूडेंट, आपका सेंसिटिव होगा। तो therefore kf इक्वल टू kt, आपका kf इक्वल टू kt बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका kf इक्वल टू 1 मिलेगा और kf इक्वल टू kt मिलेगा। अब इसका डायग्राम देखते हैं स्टूडेंट, देखो इधर देखो ध्यान से, इधर देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये वैल्यू kt होगी स्टूडेंट, और जो सेंटर में होगी ये होगी kf होगी। तो ये होगी kf, मतलब स्टूडेंट kt क्या होता है, इट इज अ थियोरेटिकल वैल्यू, इट इज अ एक्चुअल थियोरेटिकल वैल्यू। और kf क्या होगा, इट इज अ फटीग वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट, kt होगा आपका एक्चुअल वैल्यू और kf होगा आपका फटीग वैल्यू। तो स्टूडेंट अगर हम यहां बात करते हैं, इधर ध्यान से देखो, तो हमारा अगर ये फॉर्मूला आता है कौन सा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इधर देखो स्टूडेंट यहां पे, तो देयरफॉर kf इक्वल टू 1 प्लस क्यू kt माइनस 1 प्लस क्यू kt माइनस 1। तो ये होगा आपका स्टूडेंट किसका, ये होगा आपका टेंजाइल का, टेंजाइल एंड बेंडिंग का। ये किसका होगा, आपका टेंजाइल एंड बेंडिंग का। अगर यहां पे लिखता हूं मैं KFS इक्वल टू 1 प्लस क्यू ब्रैकेट में KS माइनस 1, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेस का, शियर स्ट्रेस का। तो ये KFS हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेस एंड ये हो जाएगा आपका टेंजाइल एंड बेंडिंग का। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको स्टूडेंट एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे और बताता हूँ। ठीक है, नो सेंसिटिविटी के बारे में आगे और बताता हूँ, आप एक बार नोट कर लो। मैं आपको फिर से दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो नो सेंसिटिविटी फैक्टर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल इंक्रीज स्ट्रेस ओवर नॉमिनल स्ट्रेस टू द थियोरेटिकल स्ट्रेस ओवर द नॉमिनल स्ट्रेस। एक्चुअली स्टूडेंट ये इसकी डेफिनेशन होती है, इसका फॉर्मूला होता है ये Q इक्वल टू सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा नॉट अपॉन में सिग्मा थियोरेटिकल मैक्स माइनस सिग्मा नॉट। तो देयरफॉर Q इक्वल टू सिग्मा मैक्स माइनस 1 अपॉन में सिग्मा नॉट विच इज इक्वल टू सिग्मा थियोरेटिकल मैक्स अपॉन में सिग्मा नॉट माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से Q की वैल्यू निकलेगी स्टूडेंट, ये स्टूडेंट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो Q इक्वल टू KF माइनस 1 अपॉन में KT माइनस 1। तो KF होगा फटीग की वैल्यू, KT होगी आपकी किसकी, एक्चुअली थियोरेटिकल वैल्यू, KT थियोरेटिकल होगी और F आपकी फटीग की वैल्यू होगी। तो यहाँ से फॉर्मूला निकलेगा KF इक्वल टू 1 प्लस Q KT माइनस 1 विच इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स अपॉन में सिग्मा नॉट। तो यहाँ से जो रेंज निकलेगी, इसकी रेंज होगी 0 से 1 के बीच में। तो अगर हम वैल्यू एक बार 0 Q की जगह 0 रखेंगे तो ये होगा मटेरियल इज नॉट सेंसिटिव, आपका मटेरियल क्या होगा, सेंसिटिव नहीं होगा। तो KF की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 मिलेगी। इफ Q की वैल्यू 1 रखेंगे तो मटेरियल आपका सेंसिटिव होगा और आपको KF इक्वल टू KT मिलेगा। तो स्टूडेंट ये इसका एक डायग्राम होगा, ये KT है और ये क्या है, एक्चुअली में इसका KF है।
तो इट इज द एक्चुअल थ्योरेटिकल वैल्यू, KT क्या आपकी एक्चुअल थ्योरेटिकल वैल्यू है और KF इट इज द फटीग वैल्यू। तो देयरफॉर स्टूडेंट एक कंडीशन आपकी ये बनेगी KF इक्वल टू 1 + Q KT - 1। तो अगर ये KT है तो स्टूडेंट ये किसके लिए होगी, टेंसाइल एंड बेंडिंग के लिए होगी। अगर KFS है, KFS इक्वल टू 1 + Q KS - 1, तो ये होगी आपकी शियर स्ट्रेस की। तो स्टूडेंट आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे वाला बताता हूँ। अब स्टूडेंट इसका हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये है आपका स्मॉल डी, ठीक है स्टूडेंट, ये स्मॉल डी आपका छोटा सा क्रैक है। ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये आपके स्ट्रेसेस है। ये स्टूडेंट आपके स्ट्रेसेस है। तो यहां देखो आपको हल्का सा कर्व नजर आ रहा होगा, ये देखो, ये रीजन देखो, ये देखो स्ट्रेसेस का ना कर्व बन रहा होगा। ये देखो ये ऐसा कर्व हो गया, ऐसा कर्व हो गया, देखो सिमिलरली ऐसे यहाँ कर्व हो रहा है। तो इस कर्व को ना हम ऐसे कर लेंगे और इसको हल करके यहाँ पे एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाला जो पार्ट होगा ना हमारा, इस जो कर्व होगा इसको कहेंगे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहेंगे स्टूडेंट, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। इसको कहेंगे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहेंगे स्टूडेंट स्ट्रेस ट्रेजेक्टरी। स्ट्रेस ट्रेजेक्टरी ये होगा आपका स्ट्रेस ट्रेजेक्टरी। ये स्टूडेंट आपकी सारी स्ट्रेसेस होंगी, सिग्मा से ये सब स्ट्रेसेस होंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका डी डायमीटर होगा और ये जो रीजन होगा स्टूडेंट यहां से लेके यहां तक का, ये होगा आपका सिग्मा मैक्स, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या हो जाएगा आपका सिग्मा मैक्स हो जाएगा। ये आपका सिग्मा एम कर लो, इसको सिग्मा मैक्स की जगह सिग्मा एम कर लो, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका सिग्मा एम कर लो, ये सेंटर रीजन से यहां से मैक्स, सॉरी मैक्स नहीं होगा, सिग्मा एम होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये वाला, ये जो है ना यहां से यहां तक, ये आपके स्टूडेंट वृत्त होगी, ये वृत्त होगी डब्ल्यू वृत्त होगी, ये डायमीटर हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है स्टूडेंट। ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सिग्मा एम हो गया, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट, इसका जो फॉर्मूला होगा, सबसे पहला फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट अब इसकी जो बात करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होगा, जो पहला फॉर्मूला होगा वो स्टूडेंट क्या होगा, केटी इक्वल टू सिग्मा मैक्स अपॉन में सिग्मा नोमिनियल। केटी इक्वल टू सिग्मा मैक्स अपॉन में सिग्मा नोमिनियल। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया इसका। सेकंड फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, सिग्मा नोमिनियल इक्वल टू एफ अपॉन में ए नॉट, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया। थर्ड फॉर्मूला होगा स्टूडेंट इसका, देयरफॉर ए नॉट इक्वल टू विड्थ माइनस डायामीटर इनटू टी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके तीन फॉर्मूले हो गए किसके, आपका नोट सेंसिटिविटी का। ये मैं बता रहा हूँ, डायग्राम समझा रहा हूँ। ये आपका देखो स्मॉल डी है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये सारी क्या है आपकी सिग्मा है, ठीक है, स्ट्रेसेस है।
ये आपकी विड्थ हो गई। तो ये स्टूडेंट हल्का सा क्या हो रहा है, ये इसका ये क्रैक के इसमें छोटा सा एक हल्का सा हमने एक स्मॉल डायमीटर लिया, तो यहाँ से ये क्रैक बन रहा है, यहाँ से कर्व बन रहा है। तो ये होता है आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको। सेंटर से सिग्मा मीन हो गया, ये सिग्मा एम हो गया आपका, कहाँ, जहाँ से आपका ये कर्व बन रहा है, कर्व लास्ट बन रहा है। तो लास्ट पॉइंट क्या होगा, ये आपका सिग्मा एम हो गया, ये एक्स हो गया, जो हो गया आपकी स्ट्रेस ट्रेजेक्टरी हो गई, जो आपकी स्ट्रेस जा रही है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका तीन फॉर्मूला होगा, KT इक्वल टू सिग्मा मैक्स अपॉन में सिग्मा नोमिनियल, और दूसरा होगा आपका सिग्मा नोमिनियल इक्वल टू एफ अपॉन में ए, एंड सिग्मा नॉट इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डी इंटू टी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके तीन फॉर्मूले हो गए। आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे और समझाता हूं। अब दूसरा एक रीजन और है स्टूडेंट। अब तीसरा देखो, लास्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ केटी, इफेक्ट ऑन केटी। अब केटी पे जब इफेक्ट होगा तो स्टूडेंट क्या होगा, इसमें आपकी दो कंडीशन होगी इफेक्ट ऑन केटी की। पहली कंडीशन तो आपके स्टूडेंट क्या होगी, पहली कंडीशन की हम बात करेंगे फॉर डक्टाइल के लिए, एंड दूसरा होगा आपका ब्रिटेल के लिए। तो जब डक्टाइल की बात करेंगे स्टूडेंट, तो डक्टाइल के लिए केवल आपका फ्लक्चुएटिंग होगा, डक्टाइल के लिए क्या होगा आपका फ्लक्चुएटिंग होगा, और ब्रिटेल के लिए होगा आपका स्टैटिक एंड फ्लक्चुएटिंग। तो देखो स्टूडेंट, डक्टाइल के लिए आपका फ्लक्चुएटिंग होगा और ब्रिटेल के लिए होगा स्टैटिक एज वेल एज फ्लक्चुएटिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो आप एक बार ये सारा नोट कर लो स्टूडेंट, फिर मैं आपको बताता हूं एक अनमैच एंड नॉच फटिग। अब दूसरा है स्टूडेंट, दूसरा आपका पॉइंट आता है अनमैच, अनमैच एंड नॉच फटिग, नॉच्ड फटिग। एक कंसेप्ट स्टूडेंट इसमें नॉच सेंसिटिविटी में ये भी होता है, एक होता है अनमैच एंड नॉच फटिग। तो इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट, नॉच अनमैच एंड नॉच फटिग के अंदर क्या होता है, इसमें जो वैल्यू होती है सिग्मा टी इज इक्वल टू के टी एम सी अपॉन में आई, और इस तरफ क्या होती है सिग्मा इक्वल टू के एफ एम सी अपॉन में आई। तो स्टूडेंट फॉर द नॉच फटिग, फॉर द नॉच मैच एंड द नॉच फटिग, उसके लिए क्या होती है, ये वाली जो वैल्यू होती है ये आपकी कंसीडर नहीं होती, ये आपकी क्या होती है कंसीडर होती है। ठीक है स्टूडेंट, उसमें जो आपकी ये सिग्मा टी वाली वैल्यू है ये कंसीडर नहीं होगी, इसको हम क्या करते हैं क्रॉस कर देते हैं, और ये जो होगी ना वैल्यू ये आपकी कंसीडर होगी कौन सी, सिग्मा एफ वाली। तो ये होता है नॉच मैच एंड नॉच फटीग। नॉच फटीग में क्या होता है सिग्मा टी इक्वल टू के टी एम सी अपॉन में आई, आई क्या होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देयरफॉर आई इक्वल टू, दूसरे में सिग्मा इक्वल टू के एफ एम सी अपॉन में आई। तो इसमें ये जो आपका होता है ना के टी वाला रीजन ये कंसीडर नहीं होता, और ये जो के एफ होता है स्टूडेंट ये कंसीडर होता है, और किसमें अनमैच एंड द नॉच फटीग में। तो स्टूडेंट देखो, आपको पहले ये मैंने डायग्राम समझाया, उसके बाद में ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बताया, स्ट्रेस ट्रेजेक्टरी बताया, ये सारे फॉर्मूले बताए। उसके बाद जो आपका सेकंड पॉइंट है मैंने ये बताया कौन सा, आपका नॉच सेकंड पॉइंट आपको बताया कौन सा, अनमैच एंड द नॉच फटीग का। तो स्टूडेंट आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको इसका ग्राफ समझाता हूं। दो ग्राफ समझाऊंगा स्टूडेंट आपको जिसमें स्टील वर्सेस एल्यूमिनियम के जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। तो एक बार आप इसको नोट कर लो स्टूडेंट, फिर मैं आपको दूसरा ग्राफ समझाता हूं। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं इसका ग्राफ, देखते हैं। देखो स्टूडेंट, अगर हम बात करेंगे नो सेंसिटिविटी फैक्टर का, तो ये जो रीजन है अलोंग वाई एक्सिस, ये जो रीजन है ये है नो सेंसिटिविटी क्यू फैक्टर का ग्राफ है, और ये जो रीजन है ना ये है आपका रेडियस। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसकी बात करेंगे तो ये देखो ये बढ़, ये इंक्रीज हो रहा है 0.2, 0.4, 0.6, 0.7 एंड 1। यहाँ से जो इंक्रीज हो रहा है ये हो रहा है 0.5, 1, 1.52, 2.53, 3.5, 4। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा ग्राफ है स्टूडेंट ये स्टील वर्सेस एल्यूमिनियम का ग्राफ है। कौन सा है, ये स्टील वर्सेस, और ये वाला जो पार्ट है ना स्टूडेंट, ये जो लाइन है ये लाइन है आपकी किसकी, एल्यूमिनियम की।
तो स्टूडेंट ये जो ग्राफ है आपका, ये है स्टील वर्सेस एल्यूमिनियम का। तो इसमें देखो आपका ये ऊपर वाला रीजन है ये स्टील का है, और ये नीचे वाला है ये एल्यूमिनियम का। तो देखो स्टूडेंट, इसमें जो हमारा जो फर्स्ट वाला है जो टॉप है, वो है हमारा जो स्टील है उसका SUT है 1400 न्यूटन पर mm²। जो सेकंड वाला स्टील का है वो है उसका SUT है 1000 न्यूटन पर mm²। और जो थर्ड वाला है स्टील उसका है SUT 700 न्यूटन पर mm²। और ये लास्ट वाला है स्टूडेंट, जो लास्ट वाली लाइन जा रही है ये आपकी एल्यूमिनियम की है, और इसका जो है एल्यूमिनियम का जो एस है वो है 400 न्यूटन पर mm²। तो स्टूडेंट इसमें हम ग्राफ में क्या देख रहे हैं, ये ग्राफ है आपका रिवर्स बेंडिंग एक्सियल पे ग्राफ है आपका, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसमें हम देखेंगे तो क्या है कि आपका जो आपका SUT की वैल्यू 1400 न्यूटन पर mm² है, उसका जो कर्व है स्टूडेंट वो आपका मैक्सिमम पे है, सेकंड पे है आपका 1000 का, और जो लास्ट है स्टूडेंट वो है आपका 700 पे। और इसमें जो एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का आपका 400 दे रखा है। तो स्टूडेंट इसमें जो सबसे कम है आपका वो एल्यूमिनियम का है, लेकिन एल्यूमिनियम एक पॉइंट पे मींस आपका ये देखो, एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो आपका जो Q की वैल्यू है आपकी 8 की, और रेडियस है 3.5 पे, उस पे रेडियस 3.5 पे और Q की वैल्यू जब 8 पे है आपकी, तो एल्यूमिनियम हल्की सी प्रॉपर्टी अपनी चेंज करके स्टील को ओवरलैप करके निकल रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो एल्यूमिनियम एक बार बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, एक टाइम के बाद इस पॉइंट पे स्टील को ओवरलैप करके निकल रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये है आपका स्टील वर्सेस एल्यूमिनियम का। इस पे डिफरेंट SUT की वैल्यू पे हम इसका कर्व देख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो ग्राफ था स्टूडेंट, ये था आपका रिवर्स बेंडिंग एंड एक्सियल स्ट्रेस का। अब हम बात करते हैं, ये जो ग्राफ है ये आपका रिवर्स टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का ग्राफ है। इसमें स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी स्टील एंड एल्यूमिनियम ले रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस में क्या है, ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट ये क्विंचिंग है, ये है ये वाला पार्ट, ये क्विंच है, और ये वाला जो दूसरी वाला है ये है आपका एनील्ड है। तो देखो स्टूडेंट, जो आपकी जो टॉप मोस्ट लेयर है, वो जो टॉप मोस्ट लाइन है इसकी स्टील की, वो है आपका क्विंच, और आपका जो सेकंड है वो एनील है, और तीसरा जो प्रॉपर्टी दिखा रहा है वो एल्यूमिनियम अलॉय के दिखा रहा है। तो इसमें भी हम कंपेयर करेंगे, आपका क्या है कि क्विंच, एनील एंड एल्यूमिनियम अलॉय पे क्या क्या प्रॉपर्टी दिखा रहा है, मीन स्टील, और मतलब ये भी ग्राफ आपका स्टील एंड एल्यूमिनियम का है, लेकिन इसमें जो स्टील है उसको एक को तो हमने क्विंच कर रखा है, एक को हमने एनील कर रखा है, और हम उसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे क्विंच की, तो उसका जो कर्व है मैक्सिमम पे जाने के बाद स्टेट जा रहा है। दूसरा जो एनील का है, वो एनील का क्या होगा, आपका क्विंच से थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो ये क्विंच का देखो सबसे टॉप पे जा रहा है ये कर्व, और उसके बाद स्ट्रेट होता जा रहा है। एनील की बात करेंगे तो उससे थोड़ा सा स्लाइटली नीचे रहेगा, वो है एनील का। और जो लास्ट होगा जो एल्यूमिनियम का, तो स्टूडेंट एल्यूमिनियम का एक टाइम तक बढ़ते जाएगा, उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो हमारा जो क्या होगा, इसमें भी हमने ये क्या देखा, रिवर्स टॉर्सनल एंड बेंडिंग में स्टील वर्सेस एल्यूमिनियम में, कि जो आपका स्टील का होगा वो तो सबसे टॉप पे रहेगा, और जो एल्यूमिनियम है स्टूडेंट वो नीचे रहेगा। लेकिन जो इस पे जो सबसे ऊपर वैल्यू रहेगी वो होगी क्विंच की, क्विंचिंग की सबसे ऊपर वैल्यू रहेगी, और सेकंड नंबर पे एनील रहेगा, और लास्ट में हमारा एल्यूमिनियम होगा। तो एक पॉइंट तक स्टूडेंट ये बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा, ये एकदम स्टार्ट हो, एकदम स्टेट जाएगा। इसमें भी देखो एक टाइम तक स्टूडेंट ये सारे इंक्रीज करते, लेकिन एक रीजन ऐसा आएगा उसके बाद ये सब स्टेट हो जाएंगे। लेकिन स्टेट होने के बाद क्या होगा, ये जो 1400 SUT का है ये टॉप पे रहेगा, उसके बाद 1000 SUT का ये उससे नीचे रहेगा, और 700 है ये उससे और नीचे रहेगा। लेकिन एल्यूमिनियम भी वही प्रॉपर्टी शो करेगी, लेकिन एक रीजन पे आने के बाद, वो रीजन कौन सा होगा, जब इसका स्टूडेंट ये रीजन वो होगा जब इसका रेडियस होगा 3.5 एंड इसका जो Q की वैल्यू होगी आपकी 0.8। तो जब ये रीजन को स्टूडेंट जब ये एल्यूमिनियम क्रॉस करेगा, उस टाइम बाद क्या होगा, जो उसकी स्टील की प्रॉपर्टी है उसको क्रॉस करके आगे निकल जाएगी। तो स्टूडेंट ये आपका है इसका नॉच सेंसिटिविटी का ग्राफ है। स्टूडेंट आप एक बार इसको देख लो, नोट कर लो स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।